नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने संस्कृत विषय अध्ययन में। मैं सुनील। संस्कृत पीजीटी की परीक्षा जो उत्तर प्रदेश के द्वारा कराई जा रही है, उस परीक्षा से संबंधित मैं केवल 2 तथ्य आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से रखना चाहता हूं। पहला तथ्य ये है कि परीक्षा भवन में, परीक्षा क्षेत्र में आपको किन किन वस्तुओं को ले जाना है, क्या क्या वहाँ पर ले जाने योग्य वस्तुएं हैं, और दूसरी, आप परीक्षा से एक दिन पहले आप अपने जीवन को कैसा बनाइए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका परीक्षा से एक दिन पहले या 12 घंटा पहले, 15 घंटा पहले का समय कैसा बीते, तो उससे संबंधित मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं स्वयं पीजीटी का छात्र हूँ। मेरी कल स्वयं परीक्षा है पीजीटी की। तो देखो, आप सब लोगों के सामने एक जहाँ पर खेत हैं वहाँ वृक्ष के नीचे वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि मैंने किताबों को बिल्कुल एक तरफ रख दिया है। मैंने आज नहीं, मैंने कल से ही किताबों को रख दिया था। अब ऐसा क्यों किया है? देखिए, परीक्षा में आने वाले हैं 125 क्वेश्चन, 125 प्रश्न। यदि आप आज दिन भर भी पढ़ते हैं, रात को भी पढ़ते हैं, सुबह भी पढ़ते हैं, तो मैं मानता हूँ कि आप जो आज तक आपने नहीं पढ़ा था, शायद आप वो पढ़ लें और उससे आपके 2-3 क्वेश्चन आ जाएं और आप वो सही भी कर दीजिए। लेकिन उस 3 क्वेश्चन के सही करने के चक्कर में यदि आपके 5 क्वेश्चन खराब होते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप भूल जाइए कि मेरे 3 क्वेश्चन सही हों। आप ये दिमाग में रखिए कि मुझे 122 क्वेश्चन सही करने हैं, क्योंकि जो 3 क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो किसी को भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपने स्वयं पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है। तो 3 क्वेश्चनों को आप भूल जाइए। आप 122 क्वेश्चनों, 120 क्वेश्चनों को अपने दिमाग में बैठाइए कि मुझे 120 क्वेश्चन करने हैं। 5 क्वेश्चन को भूल जाए, क्योंकि 120 और 5 में कहीं भी कोई मेल नहीं खाता है। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि आज आप अपना समय बिल्कुल भी अकेला मत रहने दीजिए। आप अपने आप को या तो दोस्तों के साथ रहिए या अपने घर वालों के साथ रहिए। आप पिक्चर देखिए, आप अपने दोस्तों से बात कीजिए, बिल्कुल ऐसे फ्री हो जाइए। अच्छा खाना खाइए। आज तक आपने बिल्कुल खाने में कभी ऐसा है कि तैयारी कर रहे हैं तो कभी अच्छा खाना नहीं बनाया। कई बार खाने की इच्छा होती है कि आज पनीर बनाए, आज ये बनाए, तो आज आप लाइए सामान, व्यंजन लाइए, आप अपने घर में बनाइए और खाइए आराम से। 9-10 बजे सो के सुबह 6 बजे उठिए, बिल्कुल 8 घंटे की नींद लीजिए, फिर उठिए। इससे क्या होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे और जब परीक्षा भवन में आप बैठे रहेंगे तो आपको बिल्कुल डर नहीं होगा। और डर नहीं होगा तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं आजकल, 10 से 20 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो आपको पता है, लेकिन आपकी असंतुष्टता के कारण, आपके भय के कारण वो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाते हैं। तो यदि आप संतुष्ट रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, ये सोचेंगे कि मैंने पूरा सिलेबस किया हुआ है, मैंने पूरी पढ़ाई कर ली है, तो वहाँ पर जो आपके 15-20 क्वेश्चन जो नहीं बिल्कुल समझने वाले होते वो आपके बिल्कुल सही जाएंगे, तो आपकी परीक्षा आपके हाथ में होगी। और अब ये बात करते हैं कि परीक्षा भवन में ले क्या क्या जाना है। तो सबसे पहले तो आज मैं तो कहूँगा कि अगर आप कपड़े अपने जो कल पहनने वाले हैं उनको, या तो उसमें ही रात को आप सबसे पहले तो आधार कार्ड या जो भी आपकी वोटर आईडी है, जो आपका पहचान पत्र है, तो उसको आप रख लीजिए और एक फ़ोटो भी रख लीजिए। मांगा तो नहीं है लेकिन फ़ोटो रख लीजिए। और दूसरा प्रवेश पत्र और कुछ रुपये और एक काली पेन। तो जिससे क्या होगा, सुबह आप अगर थोड़ी देर भी उठ जाते हैं, थोड़ी देर में भी उठते हैं, तो आपको वो शीघ्रता नहीं करनी पड़ेगी। मतलब जो भय आ जाता है कि अरे मैं बहुत लेट हो गया, मुझे ये रखना है, ये रखना है, आप निश्चिंत होकर के उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, भगवान का नाम लेंगे, माता पिता को प्रणाम करेंगे, अपने इष्टजनों का नाम लेंगे, तो आप परीक्षा भवन में जाएंगे तो आपका निश्चित ही आपकी परीक्षा सफल होने वाली है। तो ये तो मुख्य करना कि आज बिल्कुल किताबों को साइड रख देना और आप बिल्कुल बतियाइए। आज फ़ोन में अपने दोस्तों को फ़ोन कीजिए, जो 3-4 महीने से आपने जिनसे बात करनी बंद कर दी थी। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो उसको भी फ़ोन लगाइए आज से, बोल दीजिए भैया आप कल से तो हम डेली बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं परीक्षा में पास हो गया। ऐसा सोच करके आप बात कीजिए तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। मैं कहता हूँ आप सब लोगों की परीक्षा बहुत अच्छी हो, आप सब लोगों को जल्दी ही सरकारी नौकरी प्राप्त हो, और आप सभी पीजीटी जो परीक्षार्थी हैं उनको संस्कृत विषय अध्ययन से मैं सुनील गहतोड़ी और सतीश मनेरू जी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप संतुष्ट चित्त होकर के अपनी परीक्षा को पूर्ण करें, जिससे आपको सफलता मिले, आपके घर वालों को प्रसन्नता मिले, उनकी जो कामनाएं थी वो पूर्ण हो। तो इतने कहने के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।